सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैच बाय शिवम सर। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 को कंटिन्यू करने वाले हैं और मैं बताऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चंस को कितनी बार बोर्ड्स में पूछा गया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। हमने लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो 6 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। सो 6 क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब कोई एक पॉइंट है ए, वहां से हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट हमको दी हुई है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। सॉरी, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमको 4 सेंटीमीटर दी हुई है। क्वेश्चन देखो ढंग से पढ़ो। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से डिस्टेंस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर हम सर्कल बनाएं कोई, मान लेते हैं ये कोई सर्कल है, इस पे टेंजेंट आई है कोई, ठीक है। तो इस पे हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ करी है। लेट्स जस्ट ड्रॉ टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट, राइट। इसका सेंटर मान लेते हैं ओ है, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर हमको ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। क्वेश्चन अगर गलत समझ गए तो गलती हो जाएगी पूरा। तो हमको ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस टेंजेंट की कितनी है 4 सेंटीमीटर। हमको कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमको निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं टेंजेंट ये ए है, ये पॉइंट है पी, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हमको गिवन क्या है, फटाफट से बता दो। ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या निकालना है हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल, तो मतलब कि ओ पी हमको निकालना है। सॉल्यूशन की बात करते हैं सीधे। अब सॉल्यूशन में हमको पता है, हमने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा था कि टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पढ़ा था ना। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे बस यहाँ पे। हमको पता है ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी ए या ए पी कह लो, तो इसका मतलब एंगल ओ पी ए कितना हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक राइट ट्राइंगल हो गया। अब एक राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाय पी टी एच, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच कितना है, ओ पी स्क्वायर, सॉरी ओ ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 90 की अपोजिट वाली होती है, 90 डिग्री है, इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, सॉरी ओ पी स्क्वायर है तो रेडियस स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16 विच इज 9। तो अगर आर स्क्वायर 9 है तो इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना है। नेगेटिव क्यों नहीं होगी, नेगेटिव इसलिए नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंसेस नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव रेडियस नहीं लेंगे, तो पॉजिटिव रेडियस, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इतना सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका। ये क्वेश्चन तो हम शायद पहले भी कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये तो जैकपॉट क्वेश्चन आ गया 2012 में भी पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, आपको इसको ध्यान से समझना है। इजी स्टेप्स हम लोग समझेंगे, एक एक चीज को ढंग से सुनो। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडिया है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं। सबसे पहले 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लो। एक सर्कल हो गया, इसके अंदर ही एक और सर्कल बना लो। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, जिनके सेंटर सेम हो। अब हमने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लिए, ठीक है। तो सेंटर है ओ, ठीक है। अब रेडियस दी हुई है एक सर्कल की 3 सेंटीमीटर, इसको इस तरह से ज्वाइन कर लो, ये 3 सेंटीमीटर है रेडियस, ये हमको दी हुई है रेडियस इसकी। अच्छा एक कॉर्ड बना लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, इस तरह का कोई डायग्राम बनेगा। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, तो रेडियस हमको दी हुई है इसकी कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको ए बी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को बोल देते हैं पी। हमको गिवन क्या है आपकी बार, हमको गिवन है ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओ ए कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओ पी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमको, टू फाइंड ए बी लेंथ निकालनी, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ निकालनी, तो ए बी हमको निकालना है। सॉल्यूशन, अच्छा हमको पता है कि जितनी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, अच्छा चलो परपेंडिकुलर मान लेते हैं। अच्छा पहले तो हम लोग ये बता दें कि परपेंडिकुलर हुआ कैसे। थ्योरम 10.1 ने हमको क्या कहा था कि जितनी भी टेंजेंट्स होती है वो
रेडियस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो हम कह सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू AB। रीजन क्या आएगा, टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, सिंपल सा रीजन है। अच्छा अगर ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, तो 9th क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स, ये पढ़ा था ना। इसका मतलब क्या है कि AP इज इक्वल टू कितना होगा, BP। रीजन क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब AP इज इक्वल टू BP आ गया। अच्छा अभी हम लोग राइट ट्राइंगल को यूज करेंगे, कौन सा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला लेते हैं, इन ट्राइंगल AOP, ठीक है। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो OA स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, OP स्क्वायर इज 3 स्क्वायर एंड AP we don't know, we have to find it out. So 5 square is 25 minus 9 is equal to AP square. So AP square is equal to 16. So this means AP is equal to 4 centimeter. AP कितना गया, 4 सेंटीमीटर। अच्छा AP is equal to कितना दिया हुआ है, BP। हम लोग कह सकते हैं AP is equal to BP is equal to कितना गया, 4 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन तो हो चुका है ऑलमोस्ट, लास्ट स्टेप है बस। अब लास्ट स्टेप क्या कह दिया, हमको निकालना है AB। AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस 4 विच इज 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। अब देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितनी बार पूछा गया इसको, 2012 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया। मैंने बोला था इस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछा गया, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है बहुत, और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 2 ही थ्योरम है बस। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखो 2012 में पूछा गया है, तो बहुत अच्छे सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा हम लोग NCERT के सॉल्यूशंस ही नहीं करेंगे बस, हम लोग इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। मेन मोटिव तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है, ये तो मैं आपको स्टेप्स चढ़वा रहा हूँ बस, ताकि हम उस लेवल तक पहुँच सके। वीडियो को ध्यान से देखना है बच्चों, सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करना है, देखने से काम नहीं होगा केवल। मैथ्स इज जस्ट नॉट अबाउट रीडिंग एट ऑल, मैथ्स इज अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस योरसेल्फ। सो अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, इस तरह का कोई फिगर दिया हुआ है। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन तो आप लिख सकते हो, गिवन क्या है, ये टेंजेंट्स दी हुई है। टू प्रूव भी आपके सामने है, ये आपको प्रूव करना है। हम लोग डायरेक्ट प्रूफ की बात करते हैं, गिवन टू प्रूव जरूर लिखना है बच्चों, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें लिखने पड़ते हैं। तो प्रूफ में अब हमको पता है कि अगर मैं कहूँ A पॉइंट से AP और AS 2 टेंजेंट्स निकली है सर्कल पे, कौन सी, AP और AS। तो AP इज इक्वल टू क्या होगा, AS, क्योंकि टेंजेंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ऐसे ही B पॉइंट से भी 2 टेंजेंट्स निकली, BP एंड BQ, तो BP इज इक्वल टू BQ होगा। ऐसे ही CQ इज इक्वल टू CR होगा, ऐसे ही DR इज इक्वल टू DS होगा, क्योंकि इन पॉइंट से 2 टेंजेंट सर्कल पे निकली हुई है। तो थ्योरम 10.2 हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं AP इज इक्वल टू कितना होगा, AS, ठीक है। सिमिलरली BP इज इक्वल टू कितना होगा, BQ। सिमिलरली CR इज इक्वल टू कितना होगा, CQ एंड DR इज इक्वल टू कितना होगा, DS। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको 4, इन सब का रीजन क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, सिंपल सा थ्योरम 10.2। अच्छा इन इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सब इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो क्या बन रहा है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अच्छा फटाफट से बताओ फिगर से देख के कि AP प्लस BP कितना है, AP प्लस BP टुगेदर मेक्स AB तो बनाएगा, प्लस CR प्लस DR को अगर मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या बनाएगा, ये DC या CD। सिमिलरली AS प्लस DS और DS को अगर मैं ऐड करूँ इस तरह से तो क्या बना रहा है, ये AD बनाएगा, प्लस BQ प्लस CQ क्या बना रहा है, BC। यही हमको प्रूव करना है क्या, यही तो प्रूव करना है। ये देखो ये रहा है। तो हमने देखा कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8, तो एकदम इजी स्टेप्स है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 पे ही सेम पैटर्न पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 11। जब हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या दोनों में सिमिलैरिटी है। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं जैसे देखता हूँ कि 70% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, केवल 30% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है। अब देखो 30% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो जाके मेरे सब्सक्राइबर्स 839 है।
बच्चों प्लीज़ अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल होते हैं, अगर आपको हेल्प होती है इनसे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आने वाले टाइम में क्या कंटेंट आने वाला है। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। मेरा टारगेट है मेरे व्यूअर्स को 100% हेल्प होना। आपको अगर 100% हेल्प होगी तभी आपके मार्क्स 100% के पास पहुंचेंगे। और हमारा मेन टारगेट क्या है? अच्छे मार्क्स अचीव करना। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को देखते हैं, अगर आपके लिए यूज़फुल होता है वीडियो, अगर आपको ज़रा भी हेल्प होती है इस वीडियो से, तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अरे कितनी बार पूछा गया देखो, 2012, 2013, 15, 16, 17, 5 साल इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो हम मिस नहीं कर सकते, इसको तो हम तुरंत समझेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। एंगल AOB को हमको 90 डिग्री बनाना है। चलो जी, इसने कह दिया है बनाना है तो बनाएंगे भाई, क्वेश्चन तो करना ही है ना। तो हमको यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स क्या है? पैरेलल दी हुई है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव बच्चों ये देखो, फैन ऑफ है, इस मतलब AC बंद कर रखा है ताकि बिल्कुल भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं हो, ताकि आप लोगों को क्लियर ऑडियो मिले। इतनी परेशानियों के बाद ये वीडियो बन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एटलीस्ट, अगर आपके लिए यूज़फुल होता है तो। एंगल AOB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन, एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लो इसमें ताकि एक थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन जॉइन OC को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। OC को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स बन गए। ठीक है, कौन कौन से? कलर चेंज कर लेते हैं। ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं प्रूफ के अंदर? अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO, दो ट्राइंगल्स हैं APO एंड ACO। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव हमने किया हुआ है थ्योरम 10.2 में। एक बार फिर से देख लेते हैं। दो ट्राइंगल्स हैं APO एंड ACO, तो हमको दिया हुआ है OP इज इक्वल टू OC विच इज रेडियस ऑफ सर्कल। सिमिलरली AO इज इक्वल टू AO, ये भी हमको कॉमन है, तो खैर इसमें तो क्या दिया हुआ है? कॉमन। एंड क्या है? एंड हमको दिया हुआ है एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA विच इज 90 डिग्री। ये हमने कैसे निकाला? क्योंकि टेंजेंट्स टू अ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें हम थ्योरम 10.2 भी लगा सकते थे, AP इज इक्वल टू AC भी ले सकते थे, वो हमारे ऊपर था। तो बाय RHS ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। ठीक है, RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से दोनों? ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो बाय CPCT से हमको क्या दिया हुआ है? क्या आ गया CPCT से? एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC। CPCT से दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। कौन से वाले दोनों? ये दोनों एंगल्स को हम किसके बराबर मान लेते हैं? इज इक्वल टू मान लेते हैं X। ठीक है, लेट कर लो, मान लो X के बराबर क्या जा रहा है? इजी हो जाएगा लिखना। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से क्या होगा? एंगल सिमिलरली, एक सेकेंड, सिमिलरली एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ इज इक्वल टू Y मान लो, लेट। ठीक है, ये दोनों एंगल्स का सम, ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब हम अगर देखें, हमको दिया हुआ है PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। PQ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है कि एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू कितना होगा? 180, क्योंकि एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन। रीजन क्या होगा? एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन। तो इस सबको 180 के इक्वल रखना है। तो मतलब भी क्या है? X प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ X प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 180। इसका मतलब X प्लस वाई कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। अच्छा, अगर मैं इस फिगर से देखूँ X प्लस वाई क्या है? ये वाला एंगल है X प्लस वाई, है ना। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल AOB। तो एंगल यहाँ से क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री।
यही तो हमको प्रूव करना है। इतना सिंपल सा प्रूफ था, कितनी बार पूछा गया है, बस क्वेश्चन को ढंग से समझिए और फिर उसको अटेम्प्ट करिए। केवल वीडियो को देखने से क्लियर नहीं होगा कुछ भी, आपको खुद को पेन और रफ कॉपी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 किया होगा शायद इस एक्सरसाइज का। फटाफट से एक फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल बनाइए, इस पे दो टेंजेंट्स हमको दी हुई है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट मान लेते हैं। ये कोई पॉइंट है P, ये है A, ये है B, ठीक है। इसके अंदर सेंटर ऑफ सर्कल मान लेते हैं हमको दिया हुआ है O से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने से क्या होगा कि हमको पता लगेगा कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। गिवन दिया हुआ है AP एंड BP आर टेंजेंट्स है। टू प्रूव क्या लाना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ये भी 2012 में पूछा गया था CBSE। अब आपको जब ये पता लगा कि हमको ये प्रूव करना है तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि किस तरह से करना है, क्योंकि हम पहले से कर चुके हैं प्रूफ। अच्छा, थ्योरम 10.1 हमको क्या बोलती है, फटाफट से बता दो। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। रीजन बताओ फटाफट। टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये नहीं, ये तो है 10.2। टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये टेंजेंट्स क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी रेडियस ऑफ सर्कल के। तो हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB, चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सबका सम ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, इसका मतलब सबका सम कितना होगा 360 डिग्री। इसमें से दो की वैल्यू तो हमको 90 दी हुई है, तो एंगल AOB प्लस 90 प्लस एंगल APB इज इक्वल टू कितना है 360। तो यहाँ से एंगल AOB प्लस एंगल APB इसकी वैल्यू कितनी होगी 360 माइनस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना है, हेंस प्रूव। बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन था शायद इस एक्सरसाइज का, जो कि बोर्ड्स में पूछा गया है। सोचो तो कितना, वैसे बोर्ड्स में ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको इजीली समझ आएगा। अच्छा, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन आ चुका है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कितनी बार इसे पूछा गया है 2012, 13, 14, 16, 17, 5 बार। बोर्ड्स में इस क्वेश्चन को 5 बार पूछा गया है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए आइए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अच्छा, वो पैरेललोग्राम जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे, उसको हमको क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी किया था, मैंने बताया था आपको ये वाला। इस क्वेश्चन में अगर मैं मान लूँ कि हमको दिया हुआ है कि एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 8 क्वेश्चन तो हो चुका अब 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको कंसिडर करें कि हमको क्या दिया हुआ है, फटाफट से एक बार इसको मिटा लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, आपके लिए हेल्पफुल रहे। क्वेश्चन नंबर 11, तो गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमको ABCD इज अ रोम्बस। यही तो प्रूव करना है, ABCD को क्या प्रूव करना है, रोम्बस, ठीक है। अब ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो प्रूफ में क्या मैं ये कह सकता हूँ AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, ठीक है। बाकी पूरा प्रूफ सेम है, सब कुछ सेम है, सेम चलने दो। यहाँ पे लास्ट स्टेप में जाके चेंजेस कर लो बस। क्या चेंजेस करने हैं, AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, तो इसको लिख सकता हूँ AB प्लस AB इज इक्वल टू AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो BC प्लस BC। तो यहाँ से कितना आ गया 2AB इज इक्वल टू 2BC, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, AB इज इक्वल टू कितना आ गया BC। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने लिखा है फ्रॉम 1 कह लो या 5th कह लो, क्योंकि 1 तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके, फ्रॉम 5th। इस इक्वेशन को हमने मान लिया 5th इक्वेशन, ठीक है।
तो फ्रॉम फिफ्थ हम लोग इसको कह सकते हैं, तो ए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी किसके इक्वल हो गया, बी सी के। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी। ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है हमको, सी डी के इक्वल दिया हुआ है, और बी सी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए डी के इक्वल दिया हुआ है। तो वो पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रोम्बस। दिस मीन्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब देखो दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस लास्ट में एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 11 एकदम सिमिलर क्वेश्चंस थे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11 जिसको बोर्ड में 5 बार पूछा गया है। तो चलिए एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ आता वापस एक बार वीडियो को देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 को वापस देख लो कैसे हमने इसको किया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी बोर्ड्स में 3 बार पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। हमको दिया हुआ है अ ट्राइंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इनटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बी डी और डी सी इनटू विच बी डी इज डिवाइडेड, अच्छा बी डी एंड डी सी ये डी पॉइंट है कोई, इज डिवाइडेड सच दैट आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बी डी कितनी लेंथ का है, 8 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी निकालना है हमको, ठीक है। हमने मान लेते हैं, चलो इनको भी ज्वाइन कर लो कंस्ट्रक्शन से, ज्वाइन दिस एंड दिस, इसको बोलते हैं ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले ज्वाइन, एक सेकेंड, ज्वाइन ओ ई ओ डी तो पहले से ज्वाइंड है, ओ एफ कॉमा बी ओ कॉमा सी ओ एंड ए ओ, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन करना है इसमें। अब हमको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन क्या है हमारा, बेसिकली हमको पता है ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी कॉमा ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी कॉमा ए ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। रीजन थ्योरम 10.1, टेंजेंट्स टू अ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये इसका रीजन हो गया। हमने मान लिया लेट कर लेते हैं ए एफ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ए एफ कितना है, एक्स सेंटीमीटर। अच्छा मुझे बताओ कि टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, थ्योरम 10.2। इसका मतलब ए पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट है, ए एफ एंड ए ई। तो ए एफ किसके इक्वल होगा, ए ई के इक्वल होगा, तो वो भी कितना हो गया, एक्स। सिमिलरली अगर डी ये सी डी हमको दिया हुआ है 6, सी डी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो सी डी के इक्वल कौन सी वाली लेंथ होगी, सी एफ, तो वो भी कितनी होगी, 6। ये होगा ना, क्योंकि सी पॉइंट से भी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है 2, तो ऐसे बी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। तो बी डी अगर हमको दिया हुआ है 8, तो बी ई भी कितना होगा, 8 होगा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ क्या क्या आ गई, लेंथ ऑफ साइड्स क्या क्या आ गई, इधर ही लिख लेते हैं। हमारे पास लेंथ ऑफ साइड आ गई, ए सी कितना आ गया हमारे पास, x प्लस 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी सी कितना आ गया, 6 प्लस 8 विच इज 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारे पास ये ए बी कितना आ गया, x प्लस 8 विच इज x प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे हमको दिया हुआ है सर्कल की रेडियस है ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, वो कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने जितनी भी लेंथ दी हुई है वो सब हमने लिख ली। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अब मेरे को बताओ कि अगर मैं ट्राइंगल्स का एरिया निकालूं, कौन से वाले ट्राइंगल का, इस पूरे ट्राइंगल का ए बी सी का एरिया निकालूं हेरॉन्स फॉर्मूले से, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हेरॉन्स फॉर्मूले के हमको सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा। सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2। तो ए बी कितना है, एक्स प्लस 8 प्लस बी सी कितना है 14 प्लस ए सी कितना है 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये कितना आ गया, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28 प्लस 2x अपॉन 2। इसमें से 2 को कॉमन ले लो तो कितना बना, x प्लस 14 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया, x प्लस 14। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 14। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है तो। अब x प्लस 14 आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख ले। अब मेरे को बताओ हेरॉन्स फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, वो कितना होगा, एक सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, वो कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस टाइम्स एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितनी आई है स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स, ठीक है 14 प्लस एक्स माइनस ए मीन्स ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 8। सिमिलरली 14 प्लस एक्स माइनस बी सी कितना है 14। सिमिलरली एक्स 14 प्लस एक्स प्लस 14 माइनस ए सी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर रूट है सबका, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स टाइम्स 14, अच्छा एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 कितना होता है 6, फिर 14 से 14 कैंसिल हो गया ये एक्स, फिर 14 से 6 माइनस होगा तो 8 और एक्स एक्स कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 6 टाइम्स 48 एक्स 14 प्लस एक्स, ठीक है इतना आ गया। अच्छा मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। फटाफट से फिगर में चलो, इधर देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी, इन तीनों का सम, यही तो है इस पूरे ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना होगा हाफ ओ ई मल्टीप्लाई बाय ए बी, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज हाफ ओ ई मल्टीप्लाई बाय ए बी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ई सी कितना होगा हाफ ओ एफ मल्टीप्लाई बाय ए सी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी कितना होगा हाफ ओ डी मल्टीप्लाई बाय बी सी, ओ डी मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो हाफ ऑफ ओ ई कितना है 4, ए बी कितना है, ए बी फटाफट से हमको पता हो कितना था, ए बी एक्स प्लस 8 था, प्लस हाफ आप देख सकते हो पीछे उसमें स्क्रॉल करके पीछे जाके एक बार, ओ एफ कितना दिया हुआ है हमको 4, रेडियस ऑफ सर्किल है, ए सी कितना है एक्स प्लस 6 प्लस हाफ 4 बी सी कितना है 14, हाफ से 4 कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 8 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 6 प्लस ट्वाइस ऑफ 14 मतलब कि 28। सॉल्व कर लो तो 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 28, ठीक है 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x प्लस 16 प्लस 12 कितना हो गया 28, 28 प्लस 28 कितना हो गया 56। इसमें से 4 को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बना x प्लस 14। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, दोनों को इक्वल ले आओ, दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 48 एक्स टाइम्स 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 टाइम्स एक्स प्लस 14, ठीक है। अच्छा स्क्वायर अगर मैं करता हूँ दोनों तरफ तो ये कितना हो गया 48 एक्स 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 4 16 एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, यहाँ से एक्स प्लस 14 से ये कट गया, क्या बचा एक्स प्लस 14 एक बचा, तो ये कितना हो गया इससे ये कट गया कैंसिल हो गया, तो 3 टाइम्स 3x इज इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 14, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 14, x इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 7 आ गई, हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया, 90% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। x की वैल्यू आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर, ठीक है फटाफट से क्वेश्चन में चलो, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ये हमको क्या निकालना है यहाँ पे ए बी और ए सी, तो ए बी कितना है 7 प्लस 8, यही तो है ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 विच इज 7 प्लस 8 विच इज 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 विच इज 7 प्लस 6 विच इज 13 सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर्स है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमारा थोड़ा लेंथी था, थोड़ी कैलकुलेशंस थी, पुराना कॉन्सेप्ट था 9th स्टैंडर्ड का हेरॉन्स फॉर्मूला। तो आपकी क्लासेस जो है ना कनेक्टेड है बच्चों, ऐसे नहीं कि 9th पढ़ ली तो 10th में नहीं आएगा, 8th पढ़ ली तो 9th में नहीं आएगा, तो ये सब कनेक्टेड है, आपको ध्यान में रहना चाहिए ये चीज़ें। हमने इसमें क्या किया, हमने पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाला, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बी ओ सी और ए ओ सी तीनों का सम करके ए बी सी का एरिया निकाला, फिर दोनों को इक्वेट कर दिए। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13। 2012, 13, 14 और 17 4 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, कितनी बार 4 टाइम्स। तो प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा कोई भी सर्कल है, सारा क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड है क्योंकि चैप्टर का नाम ही सर्कल्स है। तो एक सर्कल बना लो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक क्वाड्रिलेटर बनाओ पहले तो इस पर, वही सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा फिगर, ठीक है।
क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इस तरह का कोई फिगर होगा, ठीक है। अब ये स्केल से बना सकते हो आप लोग, इजी रहेगा। अब हमको क्या क्या रहा है, हमको क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी, ये ओ है सेंटर ऑफ सर्कल, प्लस डी ओ सी, टू प्रूव क्या करना है हमको, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और हम ये भी प्रूव कर सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं हम, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ए ओ बी प्लस डी ओ सी इज इक्वल टू 180, ए ओ डी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180, है ना। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जब प्रूफ से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसको अगर मैं बोलूँ ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है, ठीक है। तो जॉइन ओ डी ओ ई ओ एफ एंड ओ जी, ठीक है, इन सबको ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया हमने इन सबको, ठीक है। अब हमको क्या प्रूव करना है, इसको अलग कलर से कर लो चाहो तो, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन हटाना चाहिए क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए अलग कलर से ज्वाइन कर लो इसको। अब हमारे पास देखो यहाँ पे प्रूफ में देखो, प्रूफ में अगर मैं तो दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी, अच्छा डी तो पहले आ गया, ये इन पॉइंट्स को डी नहीं बोल सकते हम, पी क्यू आर एस बोल लेते हैं इनको, लेट इट बी पी क्यू आर और एस। तो यहाँ पे ये भी चेंज हो गया, जॉइन ओ पी कॉमा ओ क्यू कॉमा ओ आर एंड ओ एस, ठीक है। इन ट्राइंगल डी ओ पी, कौन सा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ओ पी, डी ओ पी एंड ट्राइंगल डी ओ एस, दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। थ्योरम 10.2 का प्रूफ याद कर लो, एक बार मैं वापस बता देता हूँ कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट। हमको पता है ओ पी इज इक्वल टू ओ एस रेडियस ऑफ सर्कल, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन, अब की बार थोड़ा सा अलग अप्रोच करते हैं, और डी पी इज इक्वल टू क्या है डी एस, रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो बाय एस 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 ट्राइंगल डी ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ एस, ठीक है। तो बाय सी पी सी डी क्या हो गया, एंगल डी ओ पी इज इक्वल टू एंगल डी ओ एस, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल 1 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये आ गया एंगल 1, ये भी कितना आ गया एंगल 1, ठीक है, यही था। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिमिलरली एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ सी इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी लेट कर लिए। ऐसे ही एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ओ, क्या नाम है इसका, आर इज इक्वल टू एंगल 3 मान लेते हैं। सिमिलरली एंगल ए ओ आर इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस इज इक्वल टू एंगल 4, लेट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया एंगल 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो इन सबका सम अगर मैं करूं तो एक साइक्लिक पॉइंट पे सबका सम कितना होगा 360 डिग्री, तो उसको यूज करना है बस हमको यहाँ पे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल ए ओ आर प्लस एंगल ए ओ एस प्लस एंगल बी ओ आर प्लस एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल सी ओ क्यू प्लस एंगल सी ओ पी, ठीक है, प्लस एंगल डी ओ पी प्लस एंगल डी ओ एस, एंगल डी ओ पी प्लस एंगल डी ओ एस, ठीक है। सबका सम कितना होगा 360 डिग्री, सबका सम कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो ए ओ आर क्या है 4 प्लस 4, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस बी ओ आर क्या है एंगल 3, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा 360। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 कितना आ गया 360/2, सबका, क्योंकि सबके ट्वाइस हो गए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 360/2 विच इज 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्वाइस हो गया ना सबका। एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 एंगल 4 बनेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 बनेगा, 2 को कॉमन लेके डिवाइड में लेगा तो ये 180 आ गया। ये क्या है प्लस का साइन है ये, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है एंगल डी ओ सी है, लिख दो इधर
एंगल DOC प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 वो कितना है, एंगल AOB है, इसको लिख दो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। यही प्रूव करना है हमको। सिमिलरली कोई कहता है कि नहीं सर मैं DOC नहीं लिखूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये भी तो हो सकता है, या एंगल DOS प्लस एंगल COQ हो जाए, तो वो लिख लो। फिर कोई कहे कि सर एंगल 3 को हम BOQ भी लिख सकते हैं और एंगल 4 को एंगल AOS भी लिख सकते हैं, तो वो लिख लो। फिर एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिलके क्या बना लेगा, एंगल AOD बना लेगा। यहाँ पे आप और एंगल 1 प्लस एंगल 4 को AOD लिख लो, एंगल AOD प्लस कोई कहे एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम BOC भी लिख सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को BOC लिख लो, तो ये भी कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। तो इसका मतलब चाहे आप कैसे भी चलो, हमारा मेन जो क्वेश्चन था वो इसी स्टेप पे सॉल्व हो चुका है। तो यही हमको प्रूव करना है, हैंस प्रूव। तो यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज को खत्म कर दिया है। यही नहीं, हम लोग यहीं नहीं रुकेंगे, हम लोग नेक्स्ट जो भी हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। एक वर्कशीट मैंने बनाई है जिससे बोर्ड्स में कितने कितने क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के अलावा उन क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अच्छा, ये पूरी जो एक्सरसाइज है जहाँ पे भी आपकी स्क्रीन पे जो नोट्स है, ये आप PDF फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो, या मेरे चैनल के बैनर के ऊपर साइड में जाके लेफ्ट एंड पे राइट एंड पे नीचे बॉटम कॉर्नर पे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल से पूरी PDF ले सकते हो। आप एक्सेस कर सकते हो, समझ सकते हो क्वेश्चंस को नोट्स के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।